नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप की नदियों और झीलों को देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित 2 क्लास हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देखिए। और आप लोगों से वीडियो देखने से पहले आग्रह है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, बीच में छोड़ के नहीं जाइए। और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे एईडीओ का एग्ज़ाम हो। जो भी आने वाले आपके एग्जाम हैं, ज्योग्राफी से संबंधित या विश्व भूगोल से संबंधित जो भी क्वेश्चन इस महाद्वीप से आएंगे, वो इस क्लास से नदियों और झीलों से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो इस क्लास से आपके हल हो जाएंगे। आइए देखते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले आप देखें चाड झील है। कौन सा झील है? चाड झील। इसका ज्यादातर विस्तार चाड देश में है, लेकिन केवल चाड में मतलब ज्यादातर विस्तार इसका चाड देश में है, लेकिन ये नाइजर, चाड, नाइजीरिया और कैमरून की सीमा पर स्थित ये झील है, जो सहारा मरुस्थल के बॉर्डर पर, जिसको साहिल क्षेत्र कहते हैं, पिछली क्लास में साहिल क्षेत्र के बारे में बताया गया है, उसके बॉर्डर पे ये झील स्थित है। इसको पानी की आपूर्ति एक नदी आती है, चारी नदी। चारी नदी के माध्यम से चाड झील को पानी की आपूर्ति होती है। आगे देखते हैं। इथोपिया में एक झील है, ताना झील। कौन सी झील है? ताना झील। ताना झील के नीचे एक झील है, अस्सल झील। कौन सी झील है? अस्सल झील। फिर हम उसके नीचे आएंगे तो इथोपिया और केन्या केन्या की सीमा पर एक झील है, तुर्काना झील। कौन सी झील है? तुर्काना झील। इसका ज्यादातर भाग केन्या में है, थोड़ा बहुत उत्तरी हिस्सा, झील का उत्तरी हिस्सा इथोपिया के दक्षिण में पाया जाता है। उसके बाद क्रम से देखते हैं झीलों को। सबसे ऊपर देखते हैं एल्बर्ट झील। कौन सी झील? ये छोटी सी झील जो दिख रही है एल्बर्ट झील है। उसके नीचे आती है तो एडवर्ड झील। एडवर्ड झील के नीचे किबू झील, और किबू झील के नीचे आता है टेंगनाइका झील। टेंगनाइका झील पूरी दुनिया की सबसे लंबी झील है और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। ये ताजे पानी की झील है। एडवर्ड और किबू झील के पूरब में एक झील पाई जाती है। इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है ये बड़ी सी, ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील का जो विस्तार है वो केन्या, युगांडा और तंजानिया के बीच में पाया जाता है। इसका विस्तार 3 देशों में, केन्या, युगांडा और तंजानिया में है। विक्टोरिया झील के ऊपर ही एक झील पाई जाती है, छोटी सी क्योगा झील। ये जो छोटी सी झील है ये क्योगा झील है। आगे देखते हैं। टंगानाइका झील के नीचे एक झील पाई जाती है, रुकवा झील। छोटी सी झील है रुकवा झील। रुकवा झील के नीचे एक झील पाई जाती है, मलावी झील। मलावी झील को ही कहा जाता है न्यासा झील कहा जाता है। टंगानाइका के पश्चिम में आएंगे, दक्षिण पश्चिम में एक झील पाई जाती है, एम बेरू झील। कौन सी झील? एम बेरू झील पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में जो उत्तर से अगर आपको क्रम पूछे कि क्रम बताइए झीलों का, तो सबसे पहले ताना झील, फिर अस्सल झील, फिर तुर्काना झील। अगर बड़ी झीलों की बात की जाए फिर विक्टोरिया झील, फिर टंगानाइका झील, फिर मनाबी झील आएगी। छोटी झीलों की बात की जाए कि उत्तर से दक्षिण क्रम में, तो सबसे पहले तुर्काना झील इधर देख लीजिए, फिर अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, किबू झील, टंगानाइका झील, रुकवा झील, मलावी झील। ये अफ्रीका महाद्वीप की उत्तर से दक्षिण झीलों का क्रम है। आगे देखते हैं। ये सिएरा लियोन में स्थित है, एक लोमा पर्वत है। लोमा पर्वत के उत्तरी हिस्से से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है नाइजर नदी। कौन सी नदी है? नाइजर नदी। ये अर्धचंद्राकार रूप लेते हुए गिनी की खाड़ी में गिर जाती है, नाइजीरिया देश में। यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हुई नाइजीरिया देश में गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। नाइजर नदी जब शुरू में निकलती है लोमा पर्वत से, तो इसका एक स्थानीय नाम है, उसका नाम है जोलिबा। इसी नदी को कहा जाता है शुरुआत में, कहा इस हिस्से में क्या कहा जाता है? जोलिबा कहा जाता है। नाइजर नदी पर ही आप देख सकते हैं यहाँ एक जलाशय का निर्माण हुआ, जिसे कैंची जलाशय कहते हैं। कैंची जलाशय का निर्माण हुआ है। और वेन्यू नदी नाइजर नदी की सहायक नदी है। और ये जिस जगह पे वेन्यू नदी मिलती है नाइजर से, यहाँ पर एक शहर है लोकोजा शहर, जो नाइजीरिया का एक शहर है। घाना अटलांटिक महासागर से दक्षिणी
अंध महासागर जिसको कहते हैं, अटलांटिक महासागर जिसको कहते हैं, लगे हुए घाना देश है, और घाना देश में ही एक झील पाई जाती है, वोल्टा झील। ये एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है ये? कृत्रिम झील है। आगे देखते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक नदी पाई जाती है जिसका नाम है कांगो नदी, या इसी को जायरे नदी भी कहते हैं। कांगो जायरे नदी मका सॉरी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटते हुए ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर या अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसी नदी पर स्टैनली जलप्रपात पाया जाता है। कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? कांगो नदी पर ही स्टैनली जलप्रपात पाया जाता है। कांगो नदी की सहायक नदियां हैं। एक है उइले नदी। उइले नदी और बोमो नदी, ये दोनों मिलकर ही उबांगी नदी का निर्माण करती हैं। किसका नदी निर्माण करती हैं? उबांगी नदी का निर्माण करती है, कांगो की सहायक है। फिर एक सांगा नदी है, ये भी कांगो की सहायक नदी है। फिर एक नदी है दक्षिण में, इसके बाएं तट से मिलती है, कसाई नदी। कसाई नदी भी कांगो की सहायक नदी है। कसाई नदी अपने हीरे, इसके कचड़े में, जो कसाई नदी का कीचड़ होता है, इसमें कीचड़ में हीरे बहुत पाई जाती है। अपने हीरे के भंडार के लिए काफी दुनिया में काफी प्रसिद्ध नदी है। फिर हम देखते हैं नील नदी के बारे में। तो नील नदी का उद्गम जो होता है वो विक्टोरिया झील से होता है। कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील के उत्तर से होता है। उसके बाद ये नदी क्योगा झील से होते हुए जुम्बा शहर के पास जाती है। जुम्बा शहर से होते हुए ये नदी आगे निकलती है तो सूडान में एक शहर आता है खार्तूम। तो पहले जो विक्टोरिया नदी से जो नील नदी निकलती है, पहले नील नदी इसका नाम नहीं है, पहले इसका नाम श्वेत नील है। क्या नाम है इसका? श्वेत नील। ताना झील जो इथोपिया में पाई जाती है, उससे एक नदी निकलती है, नीली नील नदी। नीली नदी सूडान में, जो सूडान में खार्तूम उसकी राजधानी है सूडान की, जब उस शहर के पास नील नदी श्वेत नील से मिल जाती है, तब इस नदी का नाम नील नदी हो जाता है। खार्तूम के ही पास एक बांध है जिसका श्वेत नील बांध कहते हैं। खार्तूम के पास ये जब नदी मिलती है, और एक नील नदी की जब खार्तूम से आगे बढ़ती है नदी, तो एक इथोपिया से ही निकलकर एक नदी मिलती है इससे दाहिने तट से। इस नदी का नाम है अतबारा नदी। कौन सा नदी नाम है? अतबारा नदी इसका नाम है। ताना झील से जो नील नदी निकल रही है, इस पर एक बांध बना हुआ है जिस बांध का नाम है सेन्नार डैम। नीली नील नदी पर कौन सा बांध है? सेन्नार डैम है। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है, नील नदी, तो ये नासिर झील से होते हुए मिस्र में बहते हुए आगे जाकर अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह के पास भूमध्य सागर में गिर जाती है। मिस्र का काहिरा शहर जो है इसी नदी के दाहिने तट पर स्थित है। नासिर झील जो है, नासिर झील सूडान और मिस्र की सीमा पर स्थित है। नील नदी विक्टोरिया नदी से निकलते हुए युगांडा होते हुए दक्षिणी सूडान से, फिर सूडान होते हुए मिस्र होते हुए ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। नील नदी पर, श्वेत नील नदी पर, विक्टोरिया से जो निकलती है श्वेत नील नदी, यहीं पे आगे चलकर दक्षिणी सूडान में एक जगह पाई जाती है जिस नाम है सूंड। सूंड एक ऐसा क्षेत्र है जो दलदली क्षेत्र है। नील नदी दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है दक्षिणी सूडान में, उसे सूंड कहते हैं। सूंड से पास ही नील नदी में मिलाई गई एक नहर बनाई गई है, उस नहर का नाम है जंगलेई नहर। जंगलेई नहर इसलिए निर्माण किया गया है कि सूंड में जो पानी पड़ा रहता है, सूंड दलदल में जो पानी रहता है कहीं कहीं, उस पानी को निकाल कर नील नदी के माध्यम से दूसरे देश में पहुंचाया जा सके। इस नहर का निर्माण इसीलिए किया गया है, उस पानी का सही उपयोग किया जा सके, क्योंकि वो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा अगर पड़ा रहेगा। तो उस पानी को निकाल करके नदी के माध्यम से आगे सूडान या मिस्र में होते हुए, जिससे वहाँ के मैदानों की सिंचाई हो सके और खेती अच्छे से की जा सके। आगे देखते हैं जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो है ये जाम्बिया से निकलकर, कहाँ से निकलती है? जाम्बिया से निकलकर जिम्बाब्वे होते हुए, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच सीमा बनाते हुए मोजाम्बिक देश से होते हुए मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर ही एक जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात, जाम्बेजी नदी पर ही।
फिर आगे चलकर एक करीबा झील है और करीबा झील पर ही करीबा बांध बनाया गया है। उसके नीचे है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 क्वेश्चन आता है इसमें कि कौन सी नदी ऐसी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कहोगे कांगो नदी या जायरे नदी इस वक्त, और मकर रेखा की बात है कि कौन सी नदी काटती है तो लिम्पोपो नदी काटती है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में एक नदी बहती है, उस ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ऑरेंज की नदी की एक सहायक नदी है वाल नदी। आगे देखते हैं, मैप के माध्यम से हमने झीलों और नदियों को देख लिया। अब आगे देखते हैं, अफ्रीका की झीलों के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी देखते हैं। विक्टोरिया झील के बारे में। विक्टोरिया झील किस किस देश में? केन्या, तंजानिया और युगांडा में फैली हुई है। अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। नील नदी का उद्गम होता है इससे। भूमध्य रेखा पर स्थित झील है ये। इस झील के आसपास मसाई जनजात पाई जाती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मसाई जनजात किस झील के किनारे? विक्टोरिया झील के किनारे पाई जाती है। केन्या और तंजानिया में मसाई जनजात पाई जाती है। अगला है टैंगनाइका झील। तंजानिया किस किस देश में है? तंजानिया, कांगो, बुरुंडी और जाम्बिया देश में ये फैला हुआ है। मीठे पानी की झील है। दुनिया की सबसे लंबी झील है। कितनी लंबाई है? 673 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील भी है ये। आगे देखते हैं, तुर्काना झील। केन्या के उत्तरी भाग और इथियोपिया के दक्षिण में ये झील फैली हुई है। खारी झील है। तुर्काना झील कैसी है? खारी झील है। दुनिया की सबसे बड़ी अस्थायी रेगिस्तानी झील है। नील मगरमच्छों का घर है। ये कैसे? नीले मगरमच्छों का घर है। पहले इसका नाम जो था रुडोल्फ झील था। पहले तुर्काना झील का जो नाम था रुडोल्फ झील था। अब इसका नाम तुर्काना झील कर दिया गया है। अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील है। अगली झील है मलावी या न्यासा झील। मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया देश में फैली हुई है। मीठे पानी की झील है। अफ्रीका की दूसरी सबसे गहरी झील है और अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। याद रखिए, ज्यादातर याद रखिएगा कि ये झीलें जो हैं किस किस देश में फैली हुई हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। फिर अगला है एल्बर्ट झील। युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फैला हुआ है। अगला है एडवर्ड झील। तो युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ये भी फैला हुआ है। उत्तर से भूमध्य रेखा गुजरती है। एडवर्ड झील के कुछ ही दूरी पर, पास से ही उत्तर से भूमध्य रेखा गुजरती है। अफ्रीका की सबसे छोटी झील है एडवर्ड झील, जो अफ्रीका की सबसे छोटी झील है। फिर है किबू झील। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य प्लस रवांडा देश में फैला हुआ है सीमा पर, और ज्वालामुखी गतिविधि से बना झील है। एग्जाम में पूछ सकता है कि अफ्रीका की कौन सी झील ज्वालामुखी गतिविधि से बना है, तो किबू झील है। आगे है रुकवा झील। तंजानिया में है। मगरमच्छों, दरियाई घोड़ों और जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है नासिर झील। नासिर झील मिस्र और सूडान में फैला हुआ है। नील नदी पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। ये दुनिया की जो मानव निर्मित झीलें हैं उनमें सबसे बड़ी झीलों में से एक है। बोल्टा झील घाना में है। दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। चाड झील नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून देश में फैली हुई है। मीठे पानी की झील है। चारी और लोगोन नदियां झील के पानी का मुख्य स्रोत हैं। आगे देखते हैं, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी क्या है? अफ्रीका की जो सीरिया से लेकर दक्षिण में मोजाम्बिक तक रिफ्ट घाटी अफ्रीका की फैली हुई है। जो लाल सागर बना हुआ है, लाल सागर रिफ्ट एशिया का और अफ्रीका के अलग होने के कारण जो प्लेटें धंस गई हैं, उसी के कारण रिफ्ट घाटी का निर्माण हुआ है, उसी कारण लाल सागर बना हुआ है। तो उसी प्रकार अफ्रीका के चट्टानें या प्लेटें एक पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ खिसक रही हैं, जिसके कारण बीच में दरार पड़ गई है, जिससे अफ्रीका की रिफ्ट घाटी का निर्माण हुआ है। तो उस और रिफ्ट घाटी के बनने की वजह से बारिश के कारण या किसी पानी उसमें भर गया है, तो पानी भरने के कारण कहीं-कहीं पे झीलों का निर्माण हो गया है। उन कौन-कौन सी झीलें ऐसी हैं अफ्रीका की जो रिफ्ट घाटी में स्थित हैं, इनका उत्तर से दक्षिण हम लोग क्रम देखेंगे। तो सबसे पहले रिफ्ट घाटी में स्थित जो झील है, तो तुर्काना झील रिफ्ट घाटी में स्थित झील है। फिर एडवर्ड झील, एडवर्ड एडवर्ड झील, किबू झील, टैंगनाइका झील, रुकवा झील और न्यासा या मलावी झील।
ये झीलें जो हैं, ये रिफ्ट घाटी में स्थित झीलें हैं और इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी यही है। याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा पूछता है कि कौन सी ऐसी झील है जो रिफ्ट घाटी में नहीं स्थित है। तो विक्टोरिया झील जो है वो क्या है, वो रिफ्ट घाटी में स्थित झील नहीं है। ये जितनी झीलें हैं ये सब रिफ्ट घाटी में स्थित झीलें हैं। आगे देखते हैं अफ्रीका की नदियां। तो नाइजर नदी के बारे में पहले देखते हैं। इसका उद्गम लोमा पर्वत सियरा लियोन से हुआ है। 4180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किस किस देश में प्रवाहित होती है? गिनी, माली, नाइजर, बेनिन तथा नाइजीरिया से प्रवाहित होती है। सहायक नदी बेन्यू है। संगम पर इसके लोकोजा शहर स्थित है। डेल्टा बनाते हुए गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। इसके डेल्टाई क्षेत्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का केंद्र है। नाइजीरिया में जो इसका डेल्टा बनाती है नदी, तो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का केंद्र है। इसे तेल नदी, इसी कारण इसे तेल नदी भी कहा जाता है। यह नदी अर्धचंद्राकार मार्ग बनाती है। इस नदी के तट पर माली देश की राजधानी बमाको स्थित है। बमाको किस नदी के तट पर है? नाइजर नदी तट पर है। शुरुआत में इस नदी का स्थानीय नाम जोलिबा है। जब शुरू में निकलती है नदी तो मौली में इसको क्या कहा जाता है? जोलिबा कहा जाता है। नियामे नाइजर देश की राजधानी है, इसी नदी के तट पर स्थित है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। 6650 किलोमीटर लंबी है। मिस्र का वरदान कहा जाता है क्योंकि मिस्र धरती को ये बहुत उपजाऊ बनाती है। उद्गम इसका विक्टोरिया झील के उत्तरी हिस्से से, तब इसको श्वेत नील कहा जाता है। मुहाना भूमध्य सागर में अलेक्जेंड्रिया के पास त्रिभुजाकार डेल्टा बनाते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। दो नदियां श्वेत नील और नीली नील ताना झील से निकलती है जो इथोपिया में स्थित है। और ये दोनों झीलें जब मिलती हैं तब इस नदी का नाम नील नदी पड़ जाता है और खार्तून के पास ये दोनों नदियां मिलती हैं। इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो 11 देशों में फैला हुआ। मुख्य रूप से तो देखा जाए तो युगांडा, दक्षिणी सूडान, सूडान और मिस्र में नदी है, लेकिन अपवाह क्षेत्र सहायक नदियों को अगर ले लिया जाए तो नील नदी का अपवाह क्षेत्र कितने देशों में है? 11 देशों में फैला हुआ है। जुबा दक्षिणी सूडान की राजधानी, खार्तूम सूडान की राजधानी, काहिरा मिस्र की राजधानी है, फिर लक्सर और असवान ये तीनों शहर मिस्र के हैं। और शहर किस नदी पर है? इसी नदी के तट पर स्थित है, नील नदी के तट पर स्थित है। सूंड श्वेत नील पर निर्मित एक विशाल दलदली क्षेत्र है जो दक्षिणी सूडान में स्थित है। और एक चीज और बताए थे, जंगलेई नहर। जंगलेई नहर भी किस नदी पर है? इसी नदी के बना है और वो दक्षिणी सूडान में जो स्थित सूंड है दलदली क्षेत्र, उसको किससे जोड़ता है? नदी से जोड़ता है ये नहर, जंगलेई नहर। फिर है कांगो जारी नदी, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबाई 4700 किलोमीटर। अमेजन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जल प्रवाह वाला क्षेत्र है ये नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच सीमा बनाती है। सही बात है। फिर स्टैनली जलप्रपात इसी नदी पर है। उद्गम इसका पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी की ऊंची पहाड़ियां जो है वहां से इसका उद्गम होता है। और सहायक नदियां जैसे उबांगी, सांगा, लोनामी, लुलोंगा, मोंगाला और कसाई नदी अंगोला और लोकतांत्रिक गणराज्य में बहती है। सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी कांगो की और हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कसाई नदी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। जाम्बेजी नदी 2574 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम जाम्बिया देश से इसका उद्गम होता है। प्रवाह क्या है? कहाँ कहाँ? जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में नदी ये प्रवाहित होती है। मुहाना हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। करीबा बांध करीबा झील के पास बना हुआ है इसी नदी पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। और फिर काबोरा बांसा जलाशय भी इसी नदी पर है। इसकी सहायक नदियां हैं सायर, काफू, क्वांडो और काम्बोपो। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी काफू है। फिर अगली नदी है लिम्पोपो नदी, लंबाई है 1800 किलोमीटर। उद्गम इसका दक्षिण अफ्रीका का उच्च बेल्ट क्षेत्र जो है वहीं से ये नदी निकलती है। मुहाना इसका हिंद महासागर, उला गोवा की खाड़ी, हिंद महासागर में उला गोवा की खाड़ी है उसमें ये गिर जाती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। मगरमच्छों के लिए नदी प्रसिद्ध है। प्रवाह दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में ये नदी प्रवाहित होती है। आगे है ऑरेंज नदी, दक्षिण अफ्रीका में प्लस लेसेथो और नामीबिया में ये प्रवाहित होती है। ऑरेंज ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है। निकलती कहाँ है? लेसेथो के ड्रैकन्स बर्फ पर्वत से।
उद्गम ड्रैकन्सबर्ग पहाड़ी लेसोथो में है, फैली हुई है, वहीं से निकलती है। अफ्रीका में भी फैली हुई है, अफ्रीका और लेसोथो में ड्रैकन्सबर्ग पहाड़ी फैली हुई है, वहीं से ऑरेंज नदी निकलती है। मुहाना अटलांटिक महासागर है। सीमा दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। सहायक नदी इसकी वाल नदी इसकी सहायक नदी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। झीलों से संबंधित, नदियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, अगर आप ये वीडियो बार-बार देख लेते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और जो भी लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। विश्व भूगोल से या अफ्रीका से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा, उससे इस वीडियो से हल हो जाएगा। धन्यवाद।